हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज एमकॉम का लेवरेजेस का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लेवरेजेस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास लेवरेजेस का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया था, कुछ सम्स रह गए थे तो उसको कंटिन्यू करते हैं। आज देखते क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज एंड असेट दिया है। ये रुपीस इन करोड़ से पहले इसको तो कैंसिल कर दो, ये सिर्फ रुपीस है, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक आपके पास रखना, कुछ करेक्शन रहेगा तो मेरे को बता। अब इसके पास क्या क्या है, इसका इक्विटी कैपिटल है 10 रुपये पर शेयर का 60,000, लॉन्ग टर्म डेप्थ है, रिटेन अर्निंग है, करंट लायबिलिटी, ये सारी चीजें दी गई है। लेवरेजेस में इनका कोई काम नहीं रहता। लेवरेजेस में क्या है, तो ये फॉर्मेट है, ये आपको कंप्लीट करना है एंड देन फॉर्मूला अप्लाई करो, काम खत्म हो जाता है। हाँ जी बोलिए। नहीं नहीं नहीं, ये अपने को याद रखने का है। सेल्स में वेरिएबल माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो एक बार आई निकालेंगे मतलब इंटरेस्ट निकाल दिया तो बच गया क्या, टी। ईबीटी बच गया। अब टी निकालेंगे मतलब टैक्स निकालेंगे तो क्या बच गया, ईबी। ईबी नहीं कहते, इसे कहते ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसके अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है तो माइनस करो तो नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते क्या दिया है। कंपनीज टोटल सेल्स आर रुपीज 6 लाख। तो भाई सेल्स मिल गया 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। इट फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज रुपीज 1 लाख। फिक्स कॉस्ट दिया है 1 लाख रुपए, फिक्स कॉस्ट ले लिया 1 लाख रुपए, ठीक है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 40%। अभी हमेशा 40% किस चीज का होगा, सेल्स का। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला है, 40%। 40% किस चीज का, सेल्स का। सेल्स कितना है, 6 लाख। 6 लाख का 40% मतलब 2,40,000। क्या बात है, सही जा रहे हैं हम। सेल्स में वेरिएबल माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 3,60,000। 3,60,000 में 1 लाख माइनस करेंगे 2,60,000। तो मुझे ये क्या मिल गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब माइनस करना है इंटरेस्ट, इधर इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया है तो सना इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें आप देखना। जो भी आप लोन वगैरह लेते हो उस पर क्या कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट। जो भी लोन लोगे उस पर इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक लोन है, अगर 2 लोन रहता तो दोनों का इंटरेस्ट। 3 लोग, 3 लोनों के ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब जितना लोन उसके ऊपर इंटरेस्ट आने वाला है। यहाँ पे एक ही लोन लिया लॉन्ग टर्म, और कितना परसेंट है, 10%। तो 80,000 का 10% कैलकुलेट करोगे 8,000 आएगा। क्या बात है, यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा 8,000। यहाँ पे माइनस करोगे 2,52,000 आ जाएगा। कोई टैक्स के बारे में बोला है, हाँ इनकम टैक्स रेट कितना बोला है, 50% बोला है। तो यहाँ पे टैक्स रेट आ जाएगा 50%। किसका, ईबीटी का। इसका 50% निकालेंगे कितना आ रहा है, 1,26,000। माइनस करेंगे तो भी आंसर 1,26,000 ही आएगा। कोई क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह है क्या, अगर होता तो डिविडेंड आता, बट है नहीं तो डैश कर दिया 1,36,000। टेबल रेडी हो गया। अब टेबल रेडी हो गया, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवरेजेस। कितने टाइप के लेवरेजेस होते हैं, मोदी 3। कौन से, ऑपरेटिंग लेवरेजेस, फाइनेंशियल लेवरेजेस, कंबाइंड लेवरेजेस। तो सबसे पहला हम फाइंड करेंगे ऑपरेटिंग लेवरेजेस। ओ फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। इसको याद करने का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, यहां से लेके यहां तक आना है, बराबर है। अब पहला फॉर्मूला ये कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, फिर दूसरा फॉर्मूला उसमें ही आ जाएगा ये ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी और ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ये फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है फाइनेंशियल लेवरेजेस का, और ये जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ऑपरेटिंग लेवरेजेस का, बराबर है। नहीं तो फॉर्मूला याद है तो कोई टेंशन जैसा काम नहीं है। ऑपरेटिंग लेवरेजेस है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। देखो कंट्रीब्यूशन कितना है, 3,60,000 अपॉन ईबीआईटी कितना आया है, 2,60,000। फट से डिवाइड करेंगे 1.38। बात समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब सेकेंड फॉर्मूला क्या है, फाइनेंशियल लेवरेजेस। फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। देखो ईबीआईटी कितना, 2,60,000
ईबीटी कितना है देखो 2,52,000 डिवाइड कर देंगे 0, ये समझा। कंबाइंड लेवरेजेस भी फाइंड करना ही पड़ेगा यहाँ पे, तो कंबाइंड लेवरेजेस है ऑपरेटिंग लेवरेजेस इनटू फाइनेंशियल लेवरेजेस 1.38 इनटू 1.03 1.42 हाँ 1.4214 मतलब 1.4 यहाँ तक तो नॉर्मल था, कुछ नया नहीं हुआ। आगे बोला है डिटरमाइन द लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी इफ ईपीएस इज 1 रुपीज 3 रुपीज 0 रुपीज। अब ईपीएस के बेसिस के ऊपर हमको यहां तक आना है, ईबीआईटी तक आना है, तो अलग अलग केसेस है। तो मैं पहला इधर फॉर्मेट लिख लेता हूँ, ईबीआईटी माइनस होगा इंटरेस्ट तो मिल जाएगा ईबीटी, माइनस होगा टैक्स तो मिलेगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, ये है ही नहीं, तो इसी को मैंने नेट प्रॉफिट बना दिया। एग्री करते हो? चलो ठीक है। पहला उसने बोला है ईपीएस कितना चाहिए, 1 रुपया चाहिए। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? ईपीएस का फॉर्मूला है ईपीएस इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बराबर? क्लियर? पहले केस में ईपीएस कितना चाहिए, 1। नेट प्रॉफिट पता नहीं सर, इधर तो पता है ना मेरा, नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला, अगर ईपीएस 1 है, अगर ईपीएस 1 है तो ईबीआईटी फाइंड करना है, तो ईबीआईटी फाइंड करने के लिए अपने को नेट प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। तो इस केस सर ये तो दिया मतलब ये एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग ईपीएस नहीं फाइंड कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मालूम नहीं, और नंबर ऑफ शेयर्स तो मालूम है कितना है 6000, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 6000 इंटू 1 करोगे तो इसका फर्स्ट व्हेन ईपीएस इक्वल्स टू 1 नेट प्रॉफिट कितना आया, अरे समझा। चलिए अब ईबीआईटी कैसे फाइंड करेंगे जरा ध्यान दें। ईबीटी में टैक्स माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा, फॉर्मेट ये है ना। टैक्स परसेंटेज कितना है, नॉर्मली ये 100% है, 100 में 50 माइनस करेंगे तो 50 आएगा, 100 में 50 माइनस करेंगे तो 50 ही आएगा ना, और 50% कितना है 6000, तो 50% इधर भी 6000 ही आएगा, तो ये कितना आएगा, समझा। ब्याज तो सेम ही रहेगा, ब्याज कितना है 8000, जब ब्याज 8000 ही रहेगा तो ये कितना रहेगा, 20 में 8 जाएगा तो 12 आएगा, 12 में 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो इस केस में ईपीएस कितना रहेगा 1, क्योंकि ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ शेयर्स, 6000 डिवाइड बाय 6000 कितना आएगा, समझा। अरे समझा, अभी कितना लेने बोल रहा है ईपीएस 3, भाई अगर मेरा ईपीएस 3 है तो ईबीआईटी क्या रहेगा, कोई नहीं, सेम फॉर्मूला कंटिन्यू होगा, ईपीएस 3 नेट प्रॉफिट पता नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स तो पता है 18000, तो यहाँ पे आ जाएंगे 18000, 50% 18000, तो 100% 36,000, इंटरेस्ट तो 8000 ही रहेगा, हाँ 36 मतलब 44,000, बराबर है, समझा। चलिए अब बताओ अगर ईपीएस 0 है तो क्या आंसर आएगा, 0, बोलेगा नहीं, ईपीएस 0 है तो नेट प्रॉफिट तो 0 है, 50% भी 0 है, तो सर ये भी 0 ही है, मतलब ये 0 है बट इंटरेस्ट 0 थोड़ी है, इंटरेस्ट तो 8000 है ना, तो अपना ईबीआईटी कितना रहेगा, 8000 में 8000 माइनस होएगा तो 0 आएगा, 0 कटा 0 और बाकी सब 0 हो जाएगा। समझा कंसेप्ट क्या था इस सम का, समझा ये कैसे निकाला और कौन से बेसिस पे निकाला, क्लियर हो गया ये। तो ये आपका सॉल्यूशन डन है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। XYZ company
has a choice of the following three financial plan, you are required to calculate financial leverages in each cases. अलग अलग प्लान दिया गया है और अपने को हर एक प्लान का क्या फाइंड करने बोला है, फाइनेंशियल लिवरेजेस. ओके, इक्विटी दिया हुआ है, डेब्ट दिया हुआ है, ईबीआईटी दिया हुआ है, इंटरेस्ट एट द रेट 10% दिया गया है. बराबर है. इधर ना तो सेल्स ना कंट्रीब्यूशन, कुछ भी नहीं है और चाहिए भी नहीं. तीन प्लान है तो मैं प्लान के हिसाब से सॉल्व करता हूँ. इसको प्लान 1 कर देता हूँ, प्लान 2, प्लान 3. ठीक है. चलिए, ईबीआईटी हर केस में कितना है, पहले वाले में 400, ईबीआईटी पहले वाले में 400 दिया है ना, इधर भी 400, इधर भी 400. बराबर. अभी ईबीआईटी में क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट. तो पहले प्लान में आपने लोन कितना लिया है, 2000. इधर कितना लिया है, इधर कितना लिया है, और जो भी लोन लिया उस पर इंटरेस्ट कितना आने वाला है. तो इधर 2000 का 10% कितना, 3000 का 10% कितना, 1000 का 10% कितना. समझा. माइनस होगा तो ईबीटी मिल जाएगा 200, 100, 300. एग्री. इंटरेस्ट का रेट कहीं पे भी दिया है नहीं, सॉरी टैक्स का, मतलब यही मेरा प्रॉफिट भी हो गया. 200, 100, 300. कोई प्रेफरेंस है क्या, 200, 100, 300. समझा. डन. पक्का समझा है, 100% समझा है. अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेजेस. तो इतना करने की तो जरूरत नहीं थी. फाइनेंशियल लिवरेजेस फाइंड करना है तो फाइनेंशियल लिवरेजेस का फॉर्मूला क्या है, ई बी आई टी अपॉन ई बी टी. प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3. ईबीआईटी बोला कितना दिया है, 400 400 400, सब में 400 डिवाइडेड बाय ईबीटी 200, 400 डिवाइडेड बाय 100, 100 इधर ना, 400 डिवाइड बाय 300. यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 1 सॉरी 4, और यहाँ पे पॉइंट में आएगा 1.33. बराबर हो गया सम. डिफिकल्ट. चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया है. The capital structure of Radhika Limited consists of equity share capital of rupees 10 lakhs. The face value of one equity shares is 100. 100 रुपए का शेयर है तो मेरे पास कितने शेयर है, 10,000. अरे हाँ ठीक है. एंड रुपीज 10 lakhs ऑफ 10% डिबेंचर, मतलब लोन भी लिया है इसने. आगे, द यूनिट सेल्स इंक्रीज बाय 20% फ्रॉम 1 lakh यूनिट टू 1,20,000. The selling price is 10 per question. एक बार चेक करना बेटा. The selling price is 10 per unit. Variable cost is rupees 6 per unit and the fixed expenses amounted to 2 lakhs. Income tax rate is 35%. You are required to calculate percentage increase in EPS, financial leverages at 1 lakh unit and 1,20,000 unit, operating leverages at 1 lakh and 1,20,000 unit. Comment the behavior of operating and financial leverages in relation to increase in the production from 1 lakh to 1,20,000. मतलब यहाँ पे अपने को दो कैलकुलेशन करने का है, एक 1 लाख यूनिट के लिए बनाने का है और 1,20,000 के लिए बनाने का है. बराबर है. मतलब सेम कॉलम रहेगा, मैं खाली इस कॉलम को एक्सटेंड कर देता हूँ. एवरीथिंग विल बी सेम, यूनिट, रेट पर यूनिट, कॉस्ट. ठीक है. फॉर्मेट वही रहेगा, कुछ भी फॉर्मेट में चेंज नहीं करेंगे. बट पहला क्या बोला था क्वेश्चन में, द यूनिट सेल्स इंक्रीज बाय 20% फ्रॉम 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट से 1,20,000 हुआ और सेलिंग प्राइस कितना था पर यूनिट, 10 रुपये ही था. तो पहले मैं 1 लाख यूनिट का कैलकुलेशन ले रहा हूँ. सेलिंग प्राइस कितना था, 10 रुपये, तो ये कितना हो गया, 10 लाख. अब यहाँ पे यूनिट्स कितना आएगा, 1,20,000, सेलिंग प्राइस 10, 12 लाख. समझ में आया. ये आपका सेल्स हो गया. सेल्स में माइनस क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 6 रुपया. तो वेरिएबल कॉस्ट इधर भी 6 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट इधर भी 6 रुपया. अरे समझा. यूनिट्स कितना है, लाख रुपए, यूनिट कितना है, 1,20,000.
लाख इंटू 6 करोगे 6 लाख आ जाएगा, लाख इंटू 6 करोगे 7,20,000 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? पक्का? चलिए नेक्स्ट, अब आगे क्या है, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। चलिए कंट्रीब्यूशन निकाल लो। यहाँ पे 4 लाख, यूनिट 1 लाख ही था 4 रुपए के हिसाब से। यहाँ पे 1,20,000 यूनिट ही रहेगा 4 रुपए के हिसाब से, 4,80,000। है ना? कुछ डाउट इसमें? अब फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है क्या, देखो जरा। द फिक्स्ड एक्सपेंसेस इज 2 लाख। यूनिट बड़े कम और फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑलवेज फिक्स्ड होता है, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमेशा फिक्स्ड रहेगा। इधर भी 2 लाख और इधर भी 2 लाख। चलिए 2 लाख माइनस कर दो, यहाँ पे 2 लाख माइनस करेंगे तो 2 लाख आएगा, और यहाँ पे 2 लाख माइनस करेंगे तो 2,80,000 आएगा। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे ब्याज। देखो ब्याज में उसने बोला है लोन लिया है कितने का, 10 लाख का, और 10 लाख पे कितना परसेंट चार्ज करेंगे, 10%। तो 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख, इधर भी आएगा 1 लाख, इधर भी आएगा, बराबर है। माइनस करेंगे तो इधर आपको आ जाएगा 1 लाख, माइनस करेंगे इधर आएगा 1,80,000। समझ में आ गया? माइनस टैक्स, टैक्स कितना परसेंट दिया है, 35%। तो 1 लाख का 35% 35,000। हाँ जी, और 1,80,000 का 35% निकालो, कैलकुलेटर है ना, निकालो। 63,000। अब माइनस करेंगे यहाँ पे, ये आपको आएगा 65,000, और यहाँ पे 1,17,000 शायद, बराबर। कोई प्रेफरेंस डिविडेंड तो नहीं है, तो ये मेरा प्रॉफिट भी आ गया 65,000, 1,17,000। समझ में आ गया ये? हाँ जी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस। अब इसका मतलब कितना परसेंट ईपीएस इंक्रीज है, उसके लिए ईपीएस फाइंड करना पड़ेगा दोनों में, पहले ईपीएस कितना है, अब ईपीएस कितना है। उसके अलावा फाइनेंशियल लीवरेजेस 1 लाख यूनिट 1,20,000, फाइनेंशियल लीवरेजेस भी फाइंड करना है, ऑपरेटिंग लीवरेजेस भी फाइंड करना है, कंबाइंड लीवरेजेस भी फाइंड करना है, बराबर है। तो अपने को इन शॉर्ट सभी फाइंड करना है, तो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहला मैं फाइंड कर रहा हूँ ऑपरेटिंग लीवरेजेस, 1 लाख यूनिट के लिए भी और 1,20,000 यूनिट के लिए। फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ई बी आई टी, बराबर है। तो देखो 1 लाख का कंट्रीब्यूशन कितना है, 4 लाख, और उसका ईबीआईटी कितना है, 2 लाख, बराबर। और 1,20,000 में कंट्रीब्यूशन कितना है, 4,80,000, और ईबीआईटी कितना है, 2,80,000। तो डिवाइड कर देंगे, कितना आंसर आ रहा है, इधर 2 और यहाँ पे 1.71। ये क्या मिल गया, ऑपरेटिंग लेवरेजेस दोनों का। समझा? नेक्स्ट फाइनेंशियल लेवरेजेस पे जा रहे हैं। फाइनेंशियल लेवरेजेस सेम कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ई बी आई टी अपॉन ई बी टी, बराबर है। देखो ई बी आई टी कितना है, 2 लाख, और ई बी टी कितना है, 1 लाख। हाँ जी, यहाँ पे 2,80,000 अपॉन 1,80,000, बताइए। यहाँ पे 2, 1.5। समझा? कंबाइन लेवरेजेस सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, एंड 1.71 इंटू 1.5 2.56। डन। अब हमको फाइंड करना है ईपीएस, नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। तो जरा देख लो अपने पास कितने शेयर्स थे, 100 रुपए का था, मतलब 10,000 शेयर्स है ना। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना आया था, 65,000 डिवाइड बाय 10,000, वहाँ पे 1,17,000 डिवाइडेड बाय 10,000, विच इज
यहाँ पे 6.5, अरे हाँ, और यहाँ पे 10,000 से डिवाइड करो ना, 11.7 रहेगा, 11.7। अब क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा है, तो पहले मैं 6.5 कमा रहा था, अब 11.7 कमा रहा हूँ, तो कितना कमा रहा हूँ बढ़ के, तो 11.7 में 6.5 घटा दो, 5.2 कमा रहा हूँ। तो अगर 6.5 कमा रहा था तो ये मेरा 100% था, अब मैं एक्स्ट्रा कितना कमा रहा हूँ, 5.2, तो कितना परसेंट है, क्योंकि इतना इंक्रीज हुआ ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, कितना, 80, 80% कमा रहे हैं, इंक्रीज हो गया, देयर इज 80% इंक्रीज इन ईपीएस। फाइनेंशियल लीवरेज 100 और सॉरी 1 लाख का हमने फाइंड कर दिया, ऑपरेटिंग लीवरेजेस हमने फाइंड कर दिया। कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल इन रिलेशन टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब कमेंट करने की बात है तो भाई ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेजेस में कोई चेंजेस नहीं आया 1 लाख यूनिट पे, लेकिन ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल के अंदर फाइनेंशियल लीवरेजेस का वैल्यू कम हो गया और ऑपरेटिंग लीवरेजेस का वैल्यू बढ़ गया। कमेंट हो समझा आपको? यहाँ पे क्या पूछा था, ईपीएस कितना इंक्रीज हुआ, परसेंटेज। तो मैं जब 1 लाख यूनिट पे कमा रहा था तो मेरा ईपीएस कितना था, 6.5। जब मैं 1,20,000 पे आया तो मेरा ईपीएस कितना हुआ, 11.7 हुआ, तो इंक्रीज हुआ ना, कितना इंक्रीज हुआ, 5.2 इंक्रीज हुआ, बेस से यहाँ आने में 5.2 इंक्रीज हुआ। तो अगर बेस है तो बेस कितना परसेंट है, 100% है। अगर ये 100% है तो ये जो बढ़ा कितना, 5.2, वो कितना परसेंट बढ़ा, समझा? हाँ पक्का। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ ओमेगा लिमिटेड। ईबीआईटी दिया गया है, अर्निंग बिफोर टैक्स दिया गया है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया गया है। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर इफ सेल्स इज इंक्रीज बाय 5%। थोड़ा सा सोचने जैसा काम है ये, कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इज बाय 5%। अगर आपको याद हो पहला लेक्चर में मैंने एक परसेंटेज का फॉर्मूला दिया था, कंबाइंड लेवरेजेस का फॉर्मूला क्या था जरा देखो, कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू या तो सेल्स, ऐसा कुछ। देखो देखो कुछ भी, क्या क्या दिया था, वो किसका फॉर्मूला था, ऑपरेटिंग का। मैं कंबाइन का बोल रहा हूँ, कंबाइन का, हाँ हाँ दोनों लिखा हुआ है, ईबीआईटी कट हो गया तो क्या बच गया, देखो आपके पास ईपीएस अपॉन सेल्स बच गया ना। हाँ तो मैंने वही लिखा ना यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में कंबाइन लेवरेजेस पहला फाइंड करना पड़ेगा। अभी ये सब पूरा सॉल्व तो करने के लिए देखना पड़ेगा अपने को क्या क्या दिया है। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15,750 दिया है। फिर अर्निंग बिफोर टैक्स दिया है, अर्निंग बिफोर टैक्स दिया है, कितना दिया है, अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब ईबीटी दिया है, कितना दिया है, 7,000। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, कितना दिया है, 1575। अब देखो हमको इसमें से क्या क्या कंट्रीब्यूशन मिल सकता है, कैसे, जो भी है उसमें ये माइनस किया तो ये अमाउंट आया ना, इसमें ये प्लस करोगे तो ऊपर वाला अमाउंट आ जाएगा। अरे हाँ चलो प्लस करके बताओ कितना आ रहा है, इसमें ये प्लस करो तो ये आंसर आएगा कितना, 17325 में ये माइनस करते तो ये आंसर आएगा। अब सिमिलर इसमें ये माइनस किया तो इसमें ये कितना रहेगा, 15,000 में 7,000 माइनस करो तो ये अमाउंट रहेगा ना, कितना, रेडी हो गया ये। इससे अपन को कौन सा फॉर्मूला मिल सकता है, सारे फॉर्मूले। अगर मेरे को ऑपरेटिंग लीवरेजेस फाइंड करना था, फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन मालूम है क्या, देखो हाँ जी कंट्रीब्यूशन मालूम है, 17,325 अपॉन ईबीआईटी कितना है, 15,750, डिवाइड करो कितना आ रहा है देखो, 1.1। फाइनेंशियल लीवरेजेस फाइंड करते, ई बी आई टी
अपॉन EBT। तो EBIT कितना है, देखो EBIT 15,750 अपॉन 7,000 डिवाइड करो 2.25। अभी कंबाइंड एवरेजेस ले लेते हैं। कंबाइंड एवरेज का फॉर्मूला क्या है, 1.1 इंटू 2.25 कंबाइंड एवरेजेस इज इक्वल टू 2.475 ठीक है, 48 लिख सकते। अब इसके बेसिस पे अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर के लिए फॉर्मूला है कंबाइंड एवरेजेस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और परसेंटेज चेंज इन सेल्स दिया गया है ना, अरे समझ में आ गया। तो हम इसी बेसिस के ऊपर कंबाइंड एवरेजेस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये फॉर्मूला लिखेंगे। क्या मुझे कंबाइंड एवरेजेस मालूम है, हाँ जी 2.475। EPS फाइंड करना है और सेल्स में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, 5%। कैसे पता, देखो ऐसा पता, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 12. डन, सम हो गया, समझ में आ गया। चलिए देखते और कुछ सम दिया है, हाँ जी दिया हुआ है, वेरी गुड, मजा आएगा सम करने में, जरा ध्यान देते हैं। इंस्टॉल कैपेसिटी 1.5 लाख, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स 1 लाख किया है। मेरी कैपेसिटी 1.5 लाख की है, बट आज मैंने सिर्फ 1 लाख कैपेसिटी रखी। समझ में आ गया। आगे सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, कितना पैसा चाहिए, लाख रुपया चाहिए ये बोला, बराबर है। अब हमको क्या क्या करना है, दो अलग अलग प्लान दिया है, प्लान ए एंड प्लान बी। उसके हिसाब से अज्यूमिंग इनकम टैक्स 40% है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एवरेजेस कंबाइंड एवरेजेस फॉर ईच फाइनेंशियल प्लान। तो मैं इसी चीज को वापस से कंटिन्यू कर देता हूँ सेम फॉर्मेट के हिसाब से। यूनिट ले लेता हूँ, रेट पर यूनिट ले लेता हूँ, कॉस्ट ले लेता हूँ। अभी हमने ऐसा किया था ना, सेम वही चीज ले रहा हूँ दो प्लान के लिए। ओके, ये प्लान ए ले लिया, ये प्लान बी ले लिया। सबसे पहला कितना यूनिट बेचना है, 1 लाख, दोनों में 1 लाख ही बेचना है, दोनों में 1 लाख ही बेचना है, ठीक है। तो मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, आप 2 बार लिखने वाले। 1 लाख बेचने का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपया, तो ये 1 लाख ही आएगा, चाहे प्लान ए हो चाहे प्लान बी हो। तो सर बी क्यों कर रहे हैं, समझ में आ जाएगा। 1 लाख हो गया। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 50 पैसा, 0.5, तो 1 लाख इंटू 0.5, 5,000 या 50,000, 50 ना, 50 पैसा है तो बराबर है। सेम इधर भी होगा, तो कंट्रीब्यूशन दोनों में सेम ही आएगा, 50,000, उधर इधर सेम ही है। फिक्स कॉस्ट फिक्स ही है, कितना है 38,000, उधर हो इधर हो दोनों प्लान में फिक्स कॉस्ट सेम ही है, कितना आएगा 12,000। यहां तक दोनों का आंसर सेम होगा, 12,000। अब चेंज यहां से चालू। इस बंदे को लाख रुपए की जरूरत है और लाख रुपया लाने के इसके पास दो प्लान है। पहला प्लान है कि बोल रहा है कि वो लाख रुपया लाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर इशू करेंगे, कितना परसेंट, और बैलेंस डिबेंचर्स लेंगे, कितना परसेंट, 40%। तो 1 लाख का 40% मतलब 40,000 का, 40,000 का डिबेंचर और 60,000 का इक्विटी शेयर। सेकेंड प्लान में उल्टा हो जाएगा, 40,000 का इक्विटी शेयर और 60,000 का डिबेंचर्स। समझा फर्क क्या हुआ। मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो मेरे पास दो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जिसमें उसने बोला इक्विटी शेयर 100 रुपया ईच टू बी इशूड एट 25% प्रीमियम, बट कितना परसेंट, सिर्फ 60%। तो 1 लाख में का 60% निकालो तो कितना आएगा, तो 60,000 का इक्विटी शेयर, समझा, और डिबेंचर कितना है 40%, तो 1 लाख का 40% मतलब 40, तो 60 और 40 1 लाख हो गया ना। सेम यहाँ पे आते 40% 60%, क्लियर है। हाँ चलिए आते हैं अब यहाँ पे, EBIT आ गया, इंटरेस्ट, लोन कितना है इधर, लोन पे ब्याज कितना है, तो 40,000 का 15% कितना आएगा, 2,000, सॉरी 6,000, बट यहाँ पे 6,000 नहीं आएगा, क्योंकि इस प्लान में
आपने लोन कितना लिया है 60,000, 60,000 का कितना परसेंट 15%, कैलकुलेट करो 9,000 आएगा। समझा फर्क कहाँ से चालू हुआ, समझ में आ गया। 12 में 6 जाएगा तो 6,000, 12 में 9 जाएगा तो 3,000। एग्री। अब टैक्स, टैक्स का रेट दिया था कहीं पे 40%, सेम ही रहेगा। तो इसका 40% मतलब 2,400, 40% मतलब 12,000, 1200 माइनस करेंगे 3,600 माइनस करेंगे 2,800। हाँ 1,800, ये मैं बोला 2,000 कैसे आ रहा है, 1,800 आएगा डैश। तो इधर आएगा 3,600, इधर आएगा 1,800। डन है यहाँ तक? अरे समझा, चलिए डन। अब क्वेश्चन में ऑपरेटिंग फाइनेंशियल सब पूछा गया है, हम एक एक करके सॉल्व करें। ईपीएस पूछा है क्या? नहीं, तो टेंशन नहीं। ऑपरेटिंग लेवरेजेस, कंट्रीब्यूशन अपॉन दो अलग प्लान है ना, सेम रहेगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है, दोनों का ईबीआईटी सेम है, दोनों के लिए सेम ही रहेगा। कितना कंट्रीब्यूशन था 50,000 और ईबीआईटी कितना था 12,000, डिवाइड कर देंगे 16। फाइनेंशियल लिवरेजेस, अब ये चेंज हो गया, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी बराबर है। पहले वाले में ईबीआईटी 12,000 था, इधर 12,000 है, बट इसका ईबीटी कितना है 6,000, इसका ईबीटी कितना है 3,000। तो ये आएगा 12,000 डिवाइड बाई 6,000 और 12,000 डिवाइडेड बाय 3,000। तो इधर आएगा 2, इधर आएगा 4। कंबाइन कर ही सकते हो दोनों के अंदर। क्लियर है क्या? पक्का 100%। बस आज इतना ही करते हैं, और ये टॉपिक के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कंसेप्ट यही है, देखो मैंने मैक्सिमम अभी मेरे को लग रहा है 15-20 सम किए आपने, बराबर है। और भी इसके अंदर और आपको, क्योंकि एमकॉम में हो, अगर आप फर्स्ट या सेकेंड में होते तो वाइंड अप हो जाता टॉपिक, लेकिन एमकॉम में तो और वास्ट इसके अंदर जाना है आपको। बट टॉपिक इसको छोड़ के कुछ भी नहीं है, आपका ये टेबल बनता है तो सब फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही करते हो। प्लीज वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।